एक एक सेकंड का हिसाब होगा, ध्यान रखना। चाहे शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो या शास्त्र अनुकूल आचरण करोगे तो, ऐसा ना समझो कि कोई देख नहीं रहा। हमारा दयालु प्रीतम तुम्हारे हृदय में बैठे तुम्हारी जलन को देख रहा है। तुम उसके लिए जल रहे हो, तुम उसके लिए सब सह रहे हो, सबका उपहास सह रहे हो, सबकी निंदा सह रहे हो और नाना प्रकार के सांसारिक आकर्षणों का वेग सह रहे हो। केवल बात स्वीकार करो, आप केवल बात स्वीकृति में ही मरे हो, नहीं आप कभी मरने वाले नहीं हो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। आपका स्वरूप ऐसा है और आप छोटी छोटी बात में मर रहे हो, छोटे छोटे भोगों में मर रहे हो, छोटी छोटी घटनाओं में प्रतिपल मर रहे हो, जबकि अग्नि की ताकत नहीं कि तुम्हें जला सके, वायु की ताकत नहीं कि तुम्हें सुखा सके, जल की ताकत नहीं कि तुम्हें डुबो सके, किसी शस्त्र की ताकत नहीं कि तुम्हें काट सके। तो आपकी दुर्दशा क्यों है? स्वीकृति, स्वीकृति, केवल मानने से आपकी दुर्गति हो गई। भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे। फिर उन्होंने माता विनता के गर्भ में, जानते कौन पैदा हो? भगवान गरुड़ जी पैदा हुए। कितने बलशाली, भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। 10,000 वर्ष भजन किया, गरुड़ जी पैदा। अगर गृहस्थी में भी है संयम से रहकर भजन करके फिर तो बुद्धिमान, ज्ञानवान, बलवान बालक पैदा होगा। खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ कर रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। भीष्म पितामह जैसे महात्मा और ब्रह्मचारी और घोर तपस्वी, ऐसा धनुर्धर पैदा ही नहीं हुआ कि परशुराम शिष्य भीष्म को कोई परास्त कर सके। जिन लोगों को भ्रम है तो एक बार बॉडी देखो, जो इसने कभी मांस नहीं खाया, अंडा ने, क्योंकि संतों का आश्रित कोई ऐसा काम थोड़ी करेगा। तो जो हाँ, और पूरा बल पूरा, और जैसे लोग कहते हैं ये नहीं बनेंगे तो ये भी दिखा दिया करो कि कैसे ये हाँ। तो देखो इससे क्या है, इससे हमारी समाज को जो हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आप मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, तो कहते हैं हम बलहीन हो जाएंगे। तो इससे प्रमाण मिलेगा कि संयम और साधना से कैसा बल आता है। आप मांस खाने से आप मोटे हो सकते हो, चर्बी बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य से हो, अध्यात्म में चलते हो, पवित्र आचरण करते हो, तो आप अपने से डबल वजन वाले को पटक सकते हो। तो आज क्या है, ना हम निगमा अनुशासन में है, ना गुरु अनुशासन में है, तो मन हमारा मनमानी आचरण करता और भ्रष्ट होते चले जाते हैं। बहुत विचित्र संसार, बहुत। अभी तो क्या है, कुछ दिन बाद और देखना। आज ही आप सत्संग में सुन रहे थे कि अभी वो समय नहीं आया जो कलयुग का समय है, अभी अन्य युगों से अच्छा है। आगे जो इसका स्वरूप आएगा वो और विचित्र है। मनमानी आचरण, केवल मनमानी आचरण, हरि गुरु की कोई महत्ता नहीं, कोई। आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके हाथ में। वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। आज असफलता है तो निश्चित कल सफलता होगी। आज सफल हो तो कल असफल होने के लिए तैयार रहो। ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम कर, बालानसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा पाए। कम से कम 1500 दंड बैठक मारियो, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा। शयन करने के पहले हमें बैठना है, कुछ बातें डिलीट करनी है, कुछ बातें पुनः स्थापित करनी है। बैठकर हमें अपनी दिनचर्या पर दृष्टि डालनी है। आज गलती क्या हुई, फिर प्रारंभ में ही गुरुदेव भगवान संन्यास मार्ग में जिन्होंने हमें नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का उपदेश किया था, उन्होंने ये बात डाल दी कि आपकी दिनचर्या कैसी हुई आपको रोज जांचना है। उनमें से जो गलती हुई वो अपने दिमाग में बैठाना है। जो बातें आपके साधन के विरुद्ध है उनको नष्ट करना है। उनका नष्ट करना मतलब उनको स्वीकार ना करना होता है। जो गलती हुई आगे से ना हो, क्यों हुई ऐसा समझो। माता पिता भले कड़वा बोले, लेकिन जितना वो प्यार करते हैं ना हृदय से, दूसरा नहीं करेगा। चाहे जितना दुख हो, जब माँ ऐसे हृदय से लगा लेती ना, तो एक असीम आनंद मिलता है।
देखो, माता पिता सबसे बड़े परमात्मा है हमारे, वो गुरु है, सबको मानना चाहिए। वयोवृद्ध माता पिता का व्यवहार नहीं देखना चाहिए, वो चाहे गाली दें, कड़वा व्यवहार करें, पर आपको है कि जब तक उनका शरीर रहे, उनकी दासता से युक्त रहोगे तो जीवन सुखी। हम वैसे भी कहते हैं, हर परिस्थिति में जब तक जिसका जिससे काम निकलता है तब तक वो यार है, मित्र है, प्यार है, सब है। और जिस दिन काम लायक नहीं रहा तो न यार, न प्यार, न मित्र, न कोई संबंध नहीं। ये संसार बड़ा झूठा खेल वाला है। यहाँ स्वार्थ का सब प्रेम है, स्वार्थ हटा तो फिर कोई प्रेम नहीं करता। किसी भी स्थिति में भगवत विस्मरण ना हो, ये मुझे अभ्यास करना है। हम प्रसाद पाए तो एक एक कवल ध्यान पूर्वक पाए, जल्दी नहीं। पानी भी पिए तो एक एक घूंट जिसमें नाम मिला हुआ जा रहा है। हम वार्ता भी करें तो नाम का चिंतन करते हुए करें, एकदम फ्री वार्ता ना करें, जो आया उससे एकदम फ्लो में बोलते चले जा रहे हैं। हम बहुत सावधान होकर दृष्टि बचाएं, श्रवणेंद्रिय बचाएं, हमारा नाम स्मरण न छूटे। हम दौड़ भी लगावें, नाम व्यायाम करें, प्राणायाम करें, गृहस्थी के कार्य करें, जो भी दिनचर्या हो, नाम न छूटे, ऐसा अभ्यास करें। हाँ, ये जरूर कि नाम जप करते हुए किसी दूसरे को हल्का मत समझो, किसी को नीच मत समझो, अपने को अभिमान में मत लाओ। अच्छा आदमी भी देखो, गंदा आदमी, बंद हो जाएगा भजन, क्योंकि सब में भगवान बैठे हुए हैं। नाटक मंच पर वही बहुत रोल कर रहे हैं। अब ये ना समझ पाओ तो इतना तो समझ लो कि सब में भगवान है, हमको सबसे नीचे बनकर रहना है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि ब्रह्म ज्ञान, भगवत प्रेम, ये बहुत ऊंचाई पे रखा हुआ है। ये ऐसे नहीं है कि आप ऐसे थोड़ो उठा लो, बहुत ऊंचाई पे है। उसके लिए आपको चरित्र पवित्र रखना पड़ेगा, नाम जप करना होगा, दूसरों का उपकार करना। ये देह मिली है, दूसरों का, माता पिता परिवार, ये तो अपने है ही है। गली चलते अगर किसी पशु पक्षी की भी सेवा करनी पड़े तो हम उसके लिए भी राजी रहे, तब जाकर हमारा हृदय पवित्र होगा। फिर हमको भगवान गुरुदेव की कृपा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। अपने लोग गंदे आचरणों में, गंदे दृश्यों में, गंदे चिंतन में, गंदे आहार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो एक पशुता सी आती चली जा रही, राक्षसी बुद्धि आती चली जा रही। नौजवान जन है, कैसे कैसे आचरणों में अपने को इंजेक्शन आदि नशे में करना, माताओं बहनों की तरफ कितना राक्षसी भाव रखना। देखो घटनाएं होती रहती ना, सुनते, मतलब राक्षस है ना, राक्षस पूरा राक्षस है, मार ऐसे मारा, ऐसे मारा, ऐसे, और अपनी वासना की, तो राक्षस है कि नहीं। आज हमारे समाज में आचरण की महत्ता कम होती चली जा रही, नहीं होती चली जा रही। संयम, पवित्रता, आचरण, इनका बहुत बहुत ह्रास हो रहा है। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। तो भैया 11 वर्ष की अवस्था से घर से निकले थे भगवत कृपा से, और अभी आप जो अवस्था देख रहे हैं कुछ दिन की है। ये जो आप देख रहे हैं भीड़ और भड़ाके, सब माया का जो लीला विलास है भगवान का, कुछ दिन देख रहे हैं, पूरा जीवन हो गया जलते हुए। और इस जलन में जो आनंद मिला हम तुम्हें कैसे बताएं, उसी आनंद को आप श्रवण कर रहे हो। ऐसा ना समझे कि ये हम केवल बोल ही रहे हैं, इसको सहा नहीं गया पूरी जीवन। अगर हमारा जीवन प्रभु के लिए है तो प्रभु सिर्फ मेरे है, ऐसा अनुभव होता है, सिर्फ मेरे प्रीतम, मेरे स्वामी। और कितना दुलार करते हम तुम्हें कैसे बताएं, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि दुलार कैसे उनका दुलार होता है। एक रस स्थिति पाने के लिए आप नित्य अभ्यास भजन का जो कर रहे हैं, उसमें अंतराय क्यों आ गया, निरंतरता क्यों नहीं रही, नाम कैसे छूट गया, रूप का ध्यान कैसे छूट गया, ये काम का स्मरण कैसे आ गया, ये क्रोध क्यों आया, ये द्वेष की प्रवृत्ति क्यों आई, निंदा क्यों सुनाई दी। ये अपने को देखना है, आप उपासक हैं।